हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है अपने SR क्लासेस में। आज का सेशन कुछ प्रश्न रह गए थे, भिन्न और भिन्नों पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए ये सेशन चल रहा है जिसमें भिन्न और भिन्नों पर आधारित प्रश्न चल रहे हैं। तो बच्चों, आशा करते हैं आप बहुत ही कठिन परिश्रम से इस नवोदय प्रवेश परीक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। तो बच्चों, मेहनत से ही फल मिलता है और लगे रहिए, हमारे SR क्लास से जुड़े रहिए, प्रश्नों को हल करिए, कड़ी मेहनत करिए जिससे आपको सफलता मिले। तो आइए आज के सेशन में देखते हैं आज का पहला सवाल। भिन्नों पर आधारित शेष रह गए थे कुछ प्रश्न, उन प्रश्नों के बारे में बताते हैं। देखिए, एक पहला प्रश्न दिया गया है। इसमें क्या है, एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और उस 500 अंडे में से 3/25 अंडे टूट गए। शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया। शेष बचे अंडों की संख्या पूछ रहा है। एक बार फिर समझ लिए बच्चों, क्या है, मान लीजिए उसने क्या है, एक टोकरी में 500 अंडे थे। 500 अंडे में से कुछ कितने टूट गए, 3/25 भाग। 500 का 3/25 भाग टूट गया, तो 500 का 3/25 भाग टूट गया। कितने निकलेगा, 25 दूना 50, 60 अंडे। 60 अंडे उसके जो है टूट गए। और 60 अंडे टूटने के बाद कितने अंडे बचे, 500 में से 60 440 अंडे। 440 अंडे बचेंगे और 440 अंडे जब बचेंगे और बचे हुए अंडों को उसने कितने उसमें बेचा, 4/5 भाग उसने बेच दिया। तो 4/5 भाग का कितना आएगा, काट दिए, 5 8 40, 5 8 40 और 88 गुणा कर दिए, 352, लगभग 352 आएगा। 352 उसने अंडे बेच दिए। और 352 किस में बेचे थे, 440 में से 352 अंडे बेच दिए। तो कितने बचेंगे अंडे, 352 माइनस 440, लगभग 88 अंडे कुल बचेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं, लगाते हैं। आपको एक मौखिक रूप से बता दिया। देखिए, कुल अंडे कितने हैं, कुल अंडे कितने हैं बच्चों, कुल अंडे कितने हैं, 500। अब क्या कह रहा है, 500 का 3/5 भाग, क्या, 500 का 3/5 भाग, 3/25 भाग, 500 का 3/25 भाग टूट गया। 500 का 3/25 भाग टूट गए। 25 एकन 25, 25 दूना 50, कितने टूट गए उसने, 20 3 60, 60 अंडे। कुल टूटे अंडे कितने हैं, 60। कितने टूटे, 60। शेष अंडे कितने बचे, शेष अंडे 500 माइनस 60 बराबर 440। बच्चों, 440 अंडे कितने बचे, 440 अंडे सही बचे। अब क्या कह रहा है, जो अंडे सही बचे थे उनका 4/5 भाग उसने बेच दिया। कितना, 440 का 4/5 भाग बेच दिया। काटेंगे, 5 8 40, 5 8 40, कितना आया, 8 चौको 32 और 8 चौको 32 और 3 35 भाग बेच दिए। कितने बेचे, ये उसने बेच दिए। अब क्या कह रहा है, शेष अंडे हमसे पूछ रहा है कि शेष अंडे कितने बचे। 4/5 भाग उसने बेच दिया, शेष अंडे बचे। तो शेष अंडे 440 हम कितने थे, शेष बचे थे, टोटल थे कितने, 500। कुल अंडे कितने थे, 500। टूटे अंडे 60, बचे 440। 440 352 उसने बेचे। अब शेष अंडे कितने बचे, शेष अंडे देखिए, 440 माइनस 352, शेष अंडे कितने बचे, 10 - 2 8 और यहाँ बचे 3, दाई उधार ली 13, 13 में से 5 गए 8, कितने अंडे बचे, 88। 88 हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, एक व्यक्ति एक दिन में 47 सही 1/2 कुल दूरी तय करता है। कितनी,
कुल दूरी 47 सही 1/2 तय करता है, उसमें से 29 सही 1/3 भाग किससे तय करता है? स्कूटर से। और 8 सही 5 भाग किससे तय करता है? साइकिल से। और पैदल दूरी हमसे पूछ रहा था। देखिए 1 मिनट, एक कुल दूरी इसने तय की कितनी? 47 से 1/2 कुल दूरी तय की। कितनी तय की या चला? तय की या चला? तय की या चला। ठीक, समझो। अब क्या करा? 29 सही 1/3 किलोमीटर स्कूटर से। 29 सही 1/3 कितना काय से? स्कूटर से। ठीक। अब 8 सही 5/6 काय से चला? साइकिल से। दूरी हमसे काय से पूछ रहा है? पैदल दूरी हमसे पूछ रहा है। पैदल दूरी हमसे पूछ रहा है। अब हम क्या करें? देखो 47 सही 1/2 माइनस 29 सही 1/3 प्लस 8 सही 5/6। देखो सॉल्व करते हैं। 47 जैसे आलू 7 दूनी 14 1 15 4 दूनी 8 1 9/2 9/2 माइनस 9 3 27 1 28 हासिल 2 3 और 2 6 3 दूने 6 और 2 8/3 प्लस 8 संग 48 और 5 53/6। अब क्या बच्चों, इन्हें सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर ऐसे जुड़ेंगे नहीं, यहाँ पर हर हैं बराबर नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों हम हर बराबर करेंगे। तो यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर 2 की गुणा करेंगे और यहाँ पर 3 की। अब देखिए 3 5 15 हासिल 1 9 3 27 1 28 285/6 माइनस 8 दूनी 16 8 दूनी 16 1 17 76/3 दूनी 6 प्लस 53/6 6 और 3 9 7 और 5 12 1 और हासिल 2 29/6 माइनस 285/6। अब घटा लेंगे बच्चों, क्या आएगा? 285 माइनस 229, यहाँ दाएं 15 15 में से 9 गए 6 और यहाँ कितने हैं? 7 7 में से 2 गए, कितने बचे? 5/6। अब 2 से बच्चों काट लेंगे, 2 3 6 और 2 दूना 4 2 8 16 कितना आया? 28/3 आया। अब 3 से हम काटे 3 एकन 3 3 3 एकन 3 और 3 नेम 27 और बचा हासिल 1 3 9 सही 1/3। सी ऑप्शन सही है बच्चों। एक बार फिर समझ लेंगे कितना चाहिए? 9 सही 1/3 का क्या आया? पैदल। कितना चला? 9 सही 1/3 वो पैदल चला। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पानी की टंकी 2 सही 3 भरी है 2/3 भरी है। सॉरी, एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी पूरी क्षमता क्या है? क्या पूछ रहा है कि टंकी में कितना टोटल पानी आता है? क्या पूछ रहा है? टोटल पानी जो है इस टंकी में कितना आता है, उस टोटल पानी की क्षमता पूछ रहा है। टंकी की क्षमता पूछ रहा है कि पानी की क्षमता कितनी है। तो क्या है, आइए देखते हैं, लगाएंगे बच्चों। देखिए 1 माइनस क्या है, यहां पर मान लेते हैं पूरी टंकी कितनी भरी है?
पूरी क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता हम यहाँ पर मान लेंगे, टंकी की क्षमता माना टंकी की क्षमता कितनी है, क्षमता कितनी है, एक। कितनी क्षमता है, एक। हमने क्या माना, टंकी की क्षमता माना कितनी है, एक। अब क्या करेंगे, और उसमें कितनी भरी कितनी है, तो 1 माइनस 2/3 ये भरी है। कितनी भरी है, भरी टंकी कितनी है, भरी कितनी है, 2/3। अब हम भरी घटा देंगे तो 3 एकम 3 माइनस 2 कितनी आई, 3 एकम 3 माइनस 2 1/3। 1/3 क्या है, 1/3 खाली है, 1/3 खाली है। कितनी खाली है, 1/3 खाली है। मतलब 1/3 बराबर कितना है, 50 लीटर। 1/3 खाली है तो मतलब कितना पानी आ रहा है, 50 लीटर। तो 1/3 बराबर कितना आएगा, 50 लीटर। कितना लीटर, बच्चों समझो एक बार फिर समझ लो। एक पानी की टंकी में 2/3 पानी भरा है। यदि टंकी भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है तो टंकी पूरी की क्षमता क्या है, तो हमसे क्या पूछ रहा है, टंकी की क्षमता पूछ रहा है। तो हमने माना टंकी की क्षमता कितनी, एक में से कितना है, 2/3 भाग भरी है, तो हमारा क्या जाएगा, खाली भाग। तो 1 माइनस 2/3 माइनस क्या, 1/3 खाली भाग आया। अब खाली 1/3 बराबर कितना है, 50। तो पूरी क्षमता कितनी आई, 1 गुणे क्या है, 1 का मान कितना है, 1 बराबर क्या करेंगे हम, 1 बराबर क्या करेंगे, 1 पूरा मान क्या करेंगे, 3 गुणे 50। कितना, 1 का मान निकालेंगे तो 1 बराबर क्या आएगा, 3 गुणे 50 बराबर कितना आएगा, 3 × 15 150 लीटर। कितना, 150 लीटर उसकी टंकी की क्षमता है। कितना, 150 लीटर क्षमता है। कितनी क्षमता है, 150 लीटर टंकी की क्षमता है। यही हमारा आंसर, उत्तर हो गया ऑप्शन ए। चलिए आगे देखते हैं। एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरी होने पर धारिता 36 किलोलीटर है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया है और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। समझो बच्चों क्या कह रहा है कि उसकी क्षमता कितनी थी। देखिए ये समझ लीजिए आप, ये मान लीजिए टंकी बनी है, एक बनी है टंकी, इसकी क्षमता कितनी है, 36। अब क्या करें, इसकी 36 लीटर क्षमता है। कितनी लीटर क्षमता है इसकी, 36। क्या कह रहा है, एक पानी की टंकी पूरी भरी होने पर, पूरी भरी होने पर कितना है, धारिता है 36। अब क्या कह रहा है, आधी भरी है। यदि उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, आधी भरी है तो कितना, आधी खाली तो कितना भाग भरा है, 18। 18 दूनी 36, 18 भाग भरा है। अब कह रहा है 1/3 भाग पानी निकाल लिया, 1/3 इसमें से निकाला। कितना निकाला पानी, 1/3 निकाला। अब हम मान लिए इसके 3 भाग कर लें, 1 2 1 2 3। उसने यहाँ पर ये भाग 1/3 निकाल लिया। अब किस में से निकाला, 18 में से निकाला। तो हम क्या करेंगे, देखिए 18 का 1/3 भाग, 3 छाक 18, कितने लीटर पानी निकाला उसने, 6 लीटर। कितने लीटर निकाला, 12 में 18 कितना था पानी कितना था, 18 में से उसने कितने निकाला, 6 लीटर निकाला, 6 लीटर निकाला।
कितना शेष बचा? 18 माइनस 6 कितना बचा? 12 लीटर पानी शेष बचा। कितना बचा? 12 लीटर पानी, 12 लीटर शेष बचा। अब क्या था? 36 किलोलीटर की पूरी क्षमता है उसमें से, और पानी कितना रह गया? 12 लीटर। अब पानी डालने पर पूरा भर जाए। क्या क्या पूछ रहा है? और कितना पानी डाला जाए, मतलब उसकी 36 जो है पूरी क्षमता है। कितनी क्षमता है? 36। क्षमता कितनी है? 36। पानी भरा कितना है इस समय? वर्तमान में पानी कितना भरा है? 12 लीटर। भरा पानी कितना है? 12। भरा पानी कितना है? 12। 6 में से 2 गए 4, 3 में से 1 गए 2। कितने पानी की जरूरत है? पानी की आवश्यकता कितनी है? 24 लीटर। यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। कैसे लगा एक बार फिर सोचिए, ये समझिए। पूरी क्षमता टंकी कितनी है? 36 लीटर। उसमें से क्या कह रहा है? आधी भरी है, तो कितना आया? 18 भर गई है। 18 में से क्या कह रहा है? 1/3 भाग पानी निकाल लिया है, तो 18 का 1/3 भाग कितना हुआ? 6 लीटर जो है उसने पानी निकाला। तो 18 माइनस 6 तो कितना पानी बचा? 12 लीटर। और उसने 12 लीटर पानी रह गया, और 36 हमें उसकी क्षमता है, तो 36 माइनस 12 अर्थात हमें 24 लीटर पानी की जरूरत है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है। काहे से? 1/5 भाग दूध से भरा है। उसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए। तो ड्रम की धारिता क्या है? क्या पूछ रहा है हमसे? ड्रम की हमसे क्या पूछ रहा है? ड्रम की पूछ रहा है हमसे क्षमता। क्या पूछ रहा है? ड्रम की क्षमता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ड्रम की क्षमता क्या होगी? ठीक। अब देखिए, माना ड्रम की क्षमता कितनी है? माना क्षमता कितनी है? 1 हमने मान लिया। कितनी मान ली? 1। इसमें से 1/5 भाग उसने निकाला, तो 1 माइनस 1/5 बराबर 5 एकन 5 माइनस 1 4/5 भाग उसने क्या है? 4/5 भाग। 1/5 भाग दूध से भरा है, तो शेष खाली कितना है? भाग खाली है। कितना खाली है? 4/5 भाग। 4/5 भाग खाली है। अब क्या कह रहा? उसको भरने के लिए 28 लीटर और दूध की जरूरत है। मतलब 4/5 भाग बराबर कितना है? 28 लीटर। 4/5 भाग खाली है, मतलब वो भाग बराबर कितना है? 28 लीटर। कितना? 28 लीटर। अगर 4/5 का मान 28 लीटर है, क्या है? 4/5 का मान 28 लीटर है, तो पूरे का मान क्या होगा? देखिए, तो 1 का मान बराबर 1 का मान क्या हो जाए? ये संख्या क्या होगी? उल्टी हो जाएगी। तो 5 गुणे 28 बटे 4, 4 एकन 4, 4 सत्ते 28, 7 पंजे 35। पूरे का मान कितना आएगा? क्षमता क्या होगी बच्चों? क्षमता आएगी 35 लीटर। कितनी? सी ऑप्शन सही है। क्षमता आएगी उसकी, धारिता कितनी आएगी? 35 लीटर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ बच्चों। देखिए, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा है। फिर वही सवाल उसी तरीके से उसी समान है। यदि उसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो ड्रम की धारिता क्या है? इसमें भी क्षमता पूछ रहा है। 1/3 भाग पानी से भरा है, उसको भरने के लिए 60 लीटर पानी की आवश्यकता है, तो क्षमता क्या होगी? देखिए बच्चों, देखिए, माना टंकी की क्षमता, माना टंकी की क्षमता कितनी है?
एक हमने मानी, कितनी मानी? एक। भरा कितना है? ड्रम कितना भरा है? कितना भरा है? 1/3। टंकी की जगह पर क्या है? ड्रम, कुछ भी मान लो, तो 1/3 भरा है। भरा है कितना? 1/3। 1/3 भरा है। अब क्या है? एक में से हमें घटा दें, कितना? 1 - 1/3 भरा है। अब हमें खाली निकल आएगा 1/3, 3 × 3 - 1, ये 2/3 भाग क्या है? खाली है। 2/3 भाग खाली है। अब खाली भाग कितना है? 2/3 भाग, और 2/3 का मान कितना है? 60 लीटर। मतलब खाली 2/3 भाग को भरने के लिए हमें 60 लीटर पानी की आवश्यकता है। 2/3 खाली है तो कितनी जरूरत है? 60 लीटर। तो 60 लीटर की आवश्यकता है, की आवश्यकता है। आवश्यकता है, कितनी आवश्यकता है? आवश्यकता है। खाली है 2/3, तो 60 लीटर की आवश्यकता है। अब क्या करना है हमें? क्या है? पूरे किसका? एक की क्षमता निकालनी है। 1 = 3/2 × 60, 2 × 3 = 6 = 30 × 3 = 90, 90 लीटर, 90 लीटर पानी की क्षमता है। कितनी क्षमता है? 90 लीटर। कितनी बच्चों क्षमता है? 90 लीटर पानी की क्षमता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए। दो संख्याओं का गुणनफल 23/50 है। यदि एक संख्या 46/50 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चों? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23/50। यदि उसमें से एक संख्या कितनी है? 46/50 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए 23 गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 23/50। एक संख्या कितनी है? एक संख्या कितनी है? 46/50। दूसरी संख्या पूछ रहा है हमसे, दूसरी संख्या हमसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? देखो 46/50 / 23/50, 40/50 तो 23 दूना 46, 23 × 23, 23 दूना 46। तो 23 बटे कितनी है? 23/50 और
23/50 और इधर 46, 50/46, कितनी 50/46। अब क्या करेंगे, 23 से 23, 23 दूना 46, 50 से 50 काट दें, कितना आया 1/2, कितना 1/2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 1/4, 1/2, 2/3, 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? कौन सी सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, कौन सी है? देखिए बच्चों, 1/4 और 1/2, 2/3 और 3/4, सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले इनका हर बराबर करेंगे, 1/4 और 1/2 और 2/3, 3/4। अब हर बराबर करेंगे, 3 की गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 3 की और इधर भी 3 की, यहाँ पर भी 3 की गुणा और यहाँ पर 6 की गुणा होगी 6 और यहाँ पर 4 की गुणा, यहाँ पर भी 3 की गुणा होगी बच्चों। देखिए 1/4 गुणे 3 गुणे 3, 3 एकम 3/12, 6 एकम 6/12, 3 दूनी 6/9 और 3 तियाँ 9/4 क्या पूछ रहा है? सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी भिन्न हमारी 9/12 आई। 9/12 किस में आई? 3/4, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न है। तो बी ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में पूछ रहा है। क्या है? निम्नलिखित में से अवरोही क्रम में भिन्न है। तो अवरोही क्रम में देखिए क्या होता है, उतरती भिन्न। क्या है? उतरती हुए। देखिए यहाँ पर हम बटे में देखेंगे, यहाँ पर 9 है कि क्या है, 7/9 है, इधर 6/7 है और फिर इधर 3/5 है। और सभी किसी में हर जो है एक समान नहीं, क्रम से क्रमगत नहीं घटे हैं और ये हमारी संख्या क्रमगत घट रही है। तो सी ऑप्शन सही होगा। कौन सा? सी ऑप्शन, यही हमारा जो है आंसर होगा। इसमें देखिए ये क्या कह रहा है, 1/2 और 3/4, 5/6, 10/11 में सबसे छोटी भिन्न। क्या पूछ रहा है? सबसे छोटी भिन्न पूछ रहा है। तो सबसे छोटी भिन्न क्या है? इसमें 1/2 अंश सबसे छोटा है। क्या है? 1/2 का अंश सबसे छोटा है। तो भिन्न हमारी कौन सी? 1/2 होगी। तो ऑप्शन ए सही है। तो आज के सेशन में जो भिन्न और भिन्न पर आधारित जितने सवाल बन सके थे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आने वाले प्रश्न थे, उनको हमने डिजाइन किया और आपके समक्ष प्रस्तुत किए। तो हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो SR कोचिंग से जुड़े रहिए। आज के लिए बस इतने ही। तब जय हिंद, जय भारत।